नमस्ते दोस्तों, अग्नि पुराण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अग्नि पुराण का 50वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। चंडी आदि देवी देवताओं की प्रतिमा के लक्षण। श्री भगवान बोले, चंडी 20 भुजाओं से विभूषित होती है। वह अपने दाहिने हाथ में शूल, खड़ग, शक्ति, चक्र, पाश, खेट, आयुध, अभय, डमरू और शक्ति धारण करती है। बाएं हाथों में नागपाश, खेटक, कुठार, अंकुश, पाश, घंटा, आयुध, गदा, दर्पण और मुद्रत लिए रहती है। अथवा चंडी की प्रतिमा 10 भुजाओं से युक्त होनी चाहिए। उसके चरणों के नीचे कटे हुए मस्तक वाला महिष हो। उसका मस्तक अलग गिरा हुआ हो। वह हाथों में वस्त्र उठाए हो। उसकी ग्रीवा से एक पुरुष प्रकट हुआ हो जो अत्यंत कुपित हो। उसके हाथ में शूल हो। वह मुंह से रक्त उगल रहा हो। उसके गले की माला, सर के बाल और दोनों नेत्र लाल दिखाई देते हैं। देवी का वाहन सिंह उसके रक्त का आस्वादन कर रहा हो। वह महिषासुर के गले में खूब कसकर पाश बांधा गया हो। देवी का दाहिना पैर सिंह पर और बायां पैर नीचे महिषासुर के शरीर पर हो। ये चंडी देवी त्रिनेधारिणी है तथा शास्त्रों से संपन्न रहकर शास्त्रों का मर्दन करने वाली है। नव कमलात्मक पीठ पर दुर्गा की प्रतिमाएं इनकी पूजा करनी चाहिए। पहले कमल के 9 दलों में तथा मध्यवातिनी करिका में इंद्र आदि दिक्यलोकी तथा 9 अथर्वमिका शक्तियों के साथ दुर्गा की पूजा करें। दुर्गा जी की एक प्रतिमा 18 भुजाओं की होती है तथा दाहिने भाग के हाथों में मुंड, खेटक, दर्पण, तर्जनी, धनुष, ध्वज, डमरू, ढाल और पाश धारण करती है तथा वाम भाग की भुजाओं में शक्ति, मुर्दुकर, शूल, ब्रज, खटक, अंकुश, बाण, चक्र और शलाका लिए रहती है। 16 वह बाली दुर्गा की प्रतिमा भी इन्हीं आयुधों से युक्त होती है। 18 में से 2 भुजाओं तथा डमरू और वर्जनी, इन 2 आयुधों को छोड़कर शेष 16 हाथ पर पूर्वक आयुधों से ही संपन्न होते हैं। रुद्रचंडा आदि 9 दुर्गाएं इस प्रकार हैं: रुद्रचंडा, प्रचंडा, चंडोग्रा, चंडनायिका, चंडा, चंडवती, चंडरूपा और अतिचंडिका। ये पूर्वोदयी 8 भुजाओं में पूजित होती हैं तथा नवी उक्चंडा मध्य भाग में स्थापित एवं पूजित होती हैं। रुद्रचंडा आदि 8 देविकाओं अर्धकांत्री क्रमश गोरे चना के सदृश पीली, अरुण वर्ण, काली, नीली, शुल्क वर्ण, ध्रुव वर्ण, पीत वर्ण और श्वेत वर्ण हैं। ये सब की एक सिंह वाहिनी है। महिषासुर के कंठ से प्रकट हुआ जो पुरुष है वह शस्त्रधारी है और ये पूर्वक देवियां अपनी मुट्ठी में इसका केश पकड़े रहती हैं। ये 9 दुर्गाएं आलीड़ा आकृति होनी चाहिए। पुत्र पोत आदि वृद्धि के लिए इनकी स्थापना एवं पूजा करनी चाहिए। गौरी की चंडिका आदि देवियों के रूप में पूजित होती हैं। वे ही हाथों में कुंडी, अक्षमाला, गदा और अग्नि धारण करके रंभा कहलाती हैं। वे भी वन में सिद्धावास में वे अग्नि से रहित होती हैं। ललिता भी वे ही हैं। इनका परिचय इस प्रकार है: उनके एक बाएं हाथ में गर्दन सहित मुंड है और दूसरे में दर्पण। दाहिने हाथ में फजा जली है और उनके ऊपर हाथ में सौभाग्य की मुद्रा। लक्ष्मी के दाएं हाथ में कमल और बाएं हाथ में श्रीफल होता है। सरस्वती जी के 2 हाथों में पुस्तक और अक्षमाला शोभा पाती है और शेष 2 हाथों में वीणा धारण करती है। गंगा जी की अर्धकांत्री शेष है जो मकर पर आरूढ़ है। इनके एक हाथ में कलश है और दूसरे में कमल। यमुना देवी कछुए पर आरूढ़ है। इनके 2 हाथों में कलश है और वे श्याम वर्णा हैं। इसी रूप में इनकी पूजा होती है। तुम्बुकरू की प्रतिमा वीणा सहित होनी चाहिए। इनकी
अनकांति शेष है। शूल प्राणी शंका वृषभर अरुण जो मातृकाओं को आगे आगे चलते हैं। ब्रह्मा जी प्रिय सावित्री गौरवर्णा एवं चंद्रमुखी हैं। इनके दाहिने हाथ में अक्षमाला और शुक्र शोभा पाते हैं एवं बाएं हाथ में देवी की सर्वभूता एक दूसरी शक्ति है जिसकी अंड्य क्रांति अरुण है। वे अपने 2 हाथों में पाश और अंकुश धारण करती है तथा भैरवी नाम से विख्यात है। रूप विद्या देवी 12 भुजाओं से युक्त कही गई है। ये सब की सब शमशान भूमि में प्रकट होने वाली तथा भयंकर है। इन 8 देवियों को अम्भाष्टक कहते हैं। क्षमा देवी शिवाओं से आवत है। वे एक बूढ़ी स्त्री के रूप में स्थित है। इनकी 2 भुजाएं हैं, मुंह खुला है, दांत निकले हुए हैं तथा वे धरती पर घुटने और हाथ का सहारा लेकर बैठी हैं। उनके द्वारा उपासकों का कल्याण होता है। यक्षिणियों की आँख स्तंभ एक टक देखने वाली और बड़ी होती हैं। शक्तिकीनी वृष्ट दृष्टि से देखने वाली होती हैं। अप्सराएं सदा ही अत्यंत रमणीय और सुंदर रूप वाली हुआ करती हैं। इनकी आंखें भूरी होती हैं। तो यहाँ अग्नि पुराण का 50वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।